बड़ी खबर आपको बताएंगे इंदौर से, जहां रेमडेसिविर की कालाबाजारी में मंत्री सिलावट की पत्नी के ड्राइवर का नाम सामने आया है। आरोपी पुनीत अग्रवाल ने ड्राइवर गोविंद राजपूत का नाम लिया है। ड्राइवर गोविंद राजपूत ने 14,000 में खरीदा था इंजेक्शन, ये कहना है पुनीत अग्रवाल का। आरोपी पुनीत अग्रवाल से पूछताछ कर रही है विजयनगर थाना पुलिस। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गाडरिया का ड्राइवर है पुनीत अग्रवाल। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में पकड़े गए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गाडरिया के ड्राइवर पुनीत अग्रवाल ने यह खुलासा किया है। उसने कहा है कि मैंने मंत्री की पत्नी के ड्राइवर से इंजेक्शन लिए थे। वो ड्राइवर मेरे साथी ट्रेवल्स में नौकरी करता था। साथ ही पुनीत ने यह भी कहा कि उसने कोरोना काल में कई लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए हैं। ये तमाम बातें पुनीत अग्रवाल की तरफ से कही गई है और उसने दरअसल यहां पर मंत्री सिलावट की पत्नी के ड्राइवर का नाम लिया है। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इंदौर से है खबर। पूछताछ में उसने बताया है कि उसने ये इंजेक्शन गोविंद राजपूत नामक व्यक्ति से लिया था और उससे 14,000 में लेकर उसे 15,000 बेचने की फिराक में था। इंदौर से और ज्यादा जानकारी के लिए अंशुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, ये जो मामला सामने आया है रेमडेसिविर की कालाबाजारी का, इसमें मंत्री सिलावट की पत्नी के ड्राइवर का नाम भी सामने आ रहा है। क्या जानकारी आपको मिली है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शुरू से यही कहा जा रहा था कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जो बड़े राजनेता हैं वो संलिप्त हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं लगातार पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसमें सबसे पहले जो यहाँ की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रही हैं पूर्णिमा गाडरिया, उनके जो ड्राइवर हैं उसके ड्राइवर की विजयनगर पुलिस गिरफ्तारी करती है, जिससे कि ये पूरा मामला सामने आता है। और इसमें यह बात साफ हो जाती है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के आसपास के जो लोग हैं वही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारियां करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद पूर्णिमा गाडरिया के ड्राइवर से यहाँ पर विजयनगर पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस पूछताछ में यह खुलासा होता है कि जो मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी है उनके ड्राइवर से ये इंजेक्शन लिया गया था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा नहीं करती, लेकिन जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं मीडिया से बातचीत में इस पूरे मामले का खुलासा कर देता है और बताता है कि वो इंजेक्शन 14,000 रुपए में तुलसी सिलावट की पत्नी का जो ड्राइवर है गोविंद उससे खरीदा जाता है और वो खरीदने के बाद उसे 15,000 में मार्केट में बेचने के लिए घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो कहीं ना कहीं इस मामले का इससे खुलासा भी होता है। और साथ ही आरोपी अपने पूरे बयान में यह भी कह रहा है कि उसके द्वारा इससे पहले भी इस प्रकार के कई इंजेक्शन जो है वो लोगों को उपलब्ध करा दिए गए हैं और अस्पताल की पर्ची के आधार पर वो लगातार लोगों को इस तरह के इंजेक्शन जो है उपलब्ध करा रहा था। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि शहर में जिस प्रकार से रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं मंत्री और जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके ड्राइवरों की संलिप्तता थी और कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं उनके जो ड्राइवर हैं वो इस पूरे मामले में रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे। शुरू से ये बात जरूर कही जा रही थी कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके आसपास से ही यह रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं ब्लैक मार्केट में पहुंच रहे हो। लगातार पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तारियां की जा रही है वो भी इन्हीं लोगों की हो रही है जो कि स्वास्थ्य विभाग के या तो ड्राइवर हैं या स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं। जी हाँ। लेकिन एक और चीज अंशुल मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, जिस तरह से पुनीत ने गोविंद का नाम लिया है, क्या अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई की? क्या गोविंद को अभी हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई उससे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फिलहाल गोविंद को तो अभी तक पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 2 दिन का जो पूरा रिमांड है वो पूर्णिमा गाडरिया के ड्राइवर का लिया गया है और 2 दिन के रिमांड में जो पूछताछ होगी उसके बाद इसमें जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार एक बात यह सामने उठ रही है कि पुलिस ने भी पूछताछ में यह नाम पुलिस को पूछताछ में पहले पता चल चुका था, तो पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? आरोपी ने मीडिया को बयान जो दिया है उसमें इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है कि तुलसी सिलावट की पत्नी का जो ड्राइवर था वो लगातार इंजेक्शन उपलब्ध करा रहा था और उसी के द्वारा इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं जो पूर्णिमा मुख्य आरोपी है उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि मंत्री की पत्नी का ड्राइवर है इसलिए उसे आसानी से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध हो जाते थे और इसी कारण ब्लैक मार्केट में उसे बेच दिया जाता था। और वो जो ड्राइवर है वो भी 14,000 रुपए लेकर इंजेक्शन जो है अन्य लोगों को उपलब्ध करा रहा था, जिसके बाद ये इंजेक्शन की कीमत मार्केट में पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं 15 से 20,000 के बीच पहुंच जाती थी। तो कहीं ना कहीं बड़ा रैकेट जो है इस पूरे मामले में सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि यदि पुलिस निष्पक्ष तरीके से अभी तक कार्रवाई करती तो कहीं ना कहीं जो एक और मुख्य आरोपी इसमें बन रहा है उसे भी बिल्कुल। अभी आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच हम आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में क्या कुछ कहा गया है, अभी तक जो आरोप लग रहे हैं क्या कुछ कहा गया है, आप खुद सुनिए जरा। देने के लिए लाया था। तो कहाँ से मिला था इंजेक्शन तुमको? सर गोविंद राजपूत ने इंजेक्शन दिया था। गोविंद राजपूत ने कितने में दिया था? 14,000। 14,000 में। फिर ये किसको देने जा रहे थे तुम? ये पुलिस वाले हैं ललित शर्मा जी, उनको देने जा रहे थे? उन्हीं को देने जा रहा था। क्या उनने मंगा था तुमसे? जी हाँ। कैसे बात हुई थी इनसे?
डायरेक्ट उनका फ़ोन आया था मेरे पास में, डायरेक्ट उन्होंने इंजेक्शन का ही पूछा था मुझसे। अच्छा अच्छा, तो इसके पहले भी किसी को दिए क्या तुमने? इससे पहले सर मैंने डायरेक्ट मतलब गोविंद के थ्रू मैंने हॉस्पिटल में दिलवाए हैं। कितने इंजेक्शन दिलवाए? डॉक्यूमेंट्स के बताओ, अच्छा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। मैंने उस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करे हैं। ओके। उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट उनके हॉस्पिटल में ही, मतलब जैसे पर डे किसी को 2 लग रहे हैं, उन्होंने हॉस्पिटल के रेट में ही अब रेट उठता मुझे। अच्छा, ये मैडम के साथ कब से हो तुम? ड्राइवरी कब से कर रहे हो? मैडम के साथ सर मुझे इनके साथ में कम से कम 6 महीने हो गए। तो ऐसे कितने लोगों की मदद करी अभी तक तुमने? सर मैंने काफ़ी लोगों की, इस लॉकडाउन में ही अगर मैं बात करूं, मैंने हॉस्पिटल में बेड मैंने दिलवाए हैं। ये इसमें कितने 15,000 में क्यों दे रहे थे तुम? इतने महंगे कैसे दे रहे थे? सर मेरे पास में गोविंद ने मुझे 14,000 में दिए, तो मैंने एज इट इज 14,000 में ही दिए। अच्छा अच्छा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं था। कहाँ से लाए थे? लाए कहाँ से? गोविंद राजपूत ने दिए थे। कौन है ये? गोविंद राजपूत सर हमारे इम्पैक्ट ट्रेवल्स का ही ड्राइवर है। वो कहाँ से लाया था? जो कि तुलसी सिलावट जी की घरवाली की गाड़ी चलाता है। वो कहाँ से लाया था? सर वो विधायक मंत्री जी का गाड़ी चलाता है। हाँ। तुलसी सिलावट जी। कौन सा मंत्री? तुलसी सिलावट जी की वाइफ की गाड़ी चलाता है वो। अच्छा, तो वो कहाँ से लाया था इसने नहीं बताया? सर वो तो वहीं से काम कर रहा है ना सर। वो मंत्री जी इसके वहाँ से लाया था? मंत्री जी के वहाँ से उसने कई लोगों को उसने इंजेक्शन दिलवाया। तुमने इससे कितने लिए गोविंद से अभी तक? 2 इंजेक्शन लिए थे मैंने। 15,000 कल ही में? लिए। 14,000 रुपए का एक इंजेक्शन लिया था, जो कि कल ही लिया। अंशुल, अभी पुनीत को हमने सुना जिस तरह से वो ड्राइवर गोविंद राजपूत पर आरोप लगा रहा है, तमाम बातें उसने कही हैं। इंजेक्शन को लेकर भी कई तरह की बातें उसकी तरफ से कही गई है, लेकिन इस वक्त सवाल यही बना हुआ है कि अगर गोविंद पर जो आरोप लगे हैं कि वो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था, तो ये इंजेक्शन आ कहां से रहे थे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूरे शहर में किल्लत होना शुरू हुई थी, तब प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइन तय की गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी पेपरों की जांच करती थी। अस्पताल के द्वारा डॉक्टरों के द्वारा जो पर्ची लिखी जाती थी उसकी जांच करती थी और उसके बाद ये जो इंजेक्शन है ये अस्पतालों में सीधे पहुंचाए जाते थे, ना कि किसी को हाथ में दिए जाते थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पुनीत है, पुनीत के पास इंजेक्शन का मिलना और वो 15,000 में जिस प्रकार से बेच रहा था और उसके बाद गोविंद से वो इंजेक्शन लेता है, तो कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहे हैं कि जो लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं या मंत्री की पत्नी के जो ड्राइवर हैं, उनके पास इंजेक्शन बिना पेपर दिखाए कैसे पहुंच रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्योंकि लगातार कमेटी जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शनों को पहुंचा रही थी, लेकिन उसके बावजूद शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जो है वो जोरों पर हो रही थी और उस समय स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन भी इस बात को नकार रहा था कि किसी प्रकार से इंजेक्शन की कालाबाजारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से आरोपी पकड़े जा रहे हैं उससे अभी एक बात साफ हो चुकी है कि प्रशासन ने जो कमेटी बनाई थी उसके अलावा भी कई इंजेक्शन ऐसे थे जो बाजार में थे और बाजार में उपलब्ध थे और बड़ी आसानी से इन आरोपियों तक वो इंजेक्शन पहुंच रहे थे, जिन्हें की बाजार में कालाबाजारी के रूप में भी उतारा जा रहा था और 15 से 20,000 रुपए लेकर ये इंजेक्शन अस्पतालों में पीड़ितों को दिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस मामले का खुलासा तो होता ही है। साथ ही जो समिति बनाई गई थी जो कि इंजेक्शनों को अस्पताल तक पहुंचा रही थी, उस पर भी सवाल उठते हैं कि क्या कहीं ना कहीं समिति भी किसी दबाव में थी और या समिति पर किसी प्रकार का दबाव था कि इन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और इसके अलावा जो मंत्री के घरों तक जो इंजेक्शन पहुंचाना है वो क्या लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता भी इनके ऊपर थी। और क्या आपको बता दूं कि एक बड़ा सवाल यह भी है क्योंकि कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले तुलसी सिलावट के बेटे पर आरोप लगाया था कि उसके द्वारा इंजेक्शन की कालाबाजारी जो है वो की जा रही है, लेकिन हालांकि तुलसी सिलावट ने इस पूरे मामले को सिरे से खारिज किया था और उनके बेटे के द्वारा कांग्रेस नेताओं को मानहानि का नोटिस भी दिया गया था। लेकिन अब जब उनकी पत्नी के ड्राइवर का नाम एक बार फिर इस पूरे मामले में आता है तो उससे यह बात तो साफ होती है कि कहीं ना कहीं जो शंकाएं हैं और जो कांग्रेसी नेता हैं उनकी बात कहीं सच तो साबित नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार बिल्कुल और एक के बाद एक कई नाम सामने आना। और अभी इस मामले में पुलिस हालांकि पूछताछ कर रही है। आप भी जानकारी दे रहे थे कि गोविंद राजपूत से भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये काफी बड़ा खुलासा हो सकता है इससे। जी बिल्कुल, लगातार जो कांग्रेस नेताओं ने सबसे पहले मांग उठाई थी, उसके बाद जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की मांग थी, कालाबाजारी की जांच की मांग थी, वो लगातार उठाई जा रही थी और प्रशासन सिरे से खारिज कर रहा था। प्रशासन यही कह रहा था कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो नियमों के अनुरूप डॉक्टर की पर्ची देखकर सीधे अस्पतालों में पहुंचाए गए हैं, किसी को हाथ में नहीं दिए गए। लेकिन उसके बावजूद अब जिस प्रकार से आरोपियों के पास से इंजेक्शन मिल रहे हैं और जिस प्रकार से आरोपी खुलासा कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लगा हुआ था और बाजार में बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उनकी कालाबाजारी यहाँ पर की गई है। हालांकि जिस प्रकार से बिल्कुल और यही बात हम भी कह रहे हैं कि ये शायद बड़ा नेक्सस हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं कि आरोपी पुनीत अग्रवाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मामले में। सुनिए। किसके लिए लाया था इंजेक्शन? लेने के लिए लाया था। लेने के लिए लाया था। तो ये कहाँ से मिला था इंजेक्शन तुमको? सर गोविंद राजपूत ने इंजेक्शन दिया था। गोविंद राजपूत ने कितने में दिया था? 14,000। 14,000 में। फिर ये किसको देने जा रहे थे तुम? ये पुलिस वाले हैं ललित शर्मा जी, उनको देने जा रहे थे? उन्हीं को देने जा रहा था। क्या उनने मंगा था तुमसे? जी हाँ। कैसे बात हुई थी इनसे?
डायरेक्ट उनका फोन आया था मेरे पास में, डायरेक्ट उन्होंने इंजेक्शन का ही पूछा था मुझसे। अच्छा अच्छा, तो इसके पहले भी किसी को दिए क्या तुमने? इससे पहले सर मैंने डायरेक्ट मतलब गोविंद के थ्रू मैंने हॉस्पिटल में दिलवाए हैं। कितने इंजेक्शन दिलवाए? डॉक्यूमेंट्स के बताओ। अच्छा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैंने उस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करे हैं। ओके। उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट उनके हॉस्पिटल में ही मतलब जैसे पर डे किसी को 2 लग रहे हैं, उन्होंने हॉस्पिटल के रेट में ही अब रेट उठता। अच्छा, ये मैडम के साथ कब से हो तुम? ड्राइवरी कब से कर रहे हो? मैडम के साथ सर मुझे इनके साथ में कम से कम 6 महीने हो गए। तो ऐसे कितने लोगों की मदद करी अभी तक तुमने? सर मैंने काफ़ी लोगों की इस लॉकडाउन में ही, अगर मैं बात करूं, मैंने हॉस्पिटल में बेड मैंने दिलवाए हैं। ये इसमें कितने 15,000 में क्यों दे रहे थे तुम? इतने महंगे कैसे दे रहे थे? सर मेरे पास में गोविंद ने मुझे 14,000 में दिए, तो मैंने एज इट इज 14,000 में ही दिए। अच्छा अच्छा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं था। कहाँ से लाए थे? लाए कहाँ से? गोविंद राजपूत ने दिए थे। कौन है ये? गोविंद राजपूत सर हमारे इम्पैक्ट ट्रेवल्स का ही ड्राइवर है। वो कहाँ से लाया था? जो कि तुलसी सिलावट जी की घरवाली की गाड़ी चलाता है। वो कहाँ से लाया था? सर वो विधायक मंत्री जी का गाड़ी चलाता है। हाँ। तुलसी सिलावट जी। कौन सा मंत्री? तुलसी सिलावट जी की वाइफ की गाड़ी चलाता है। अच्छा, नहीं, वो कहाँ से लाया था इसने नहीं बताया। सर वो तो वहीं से काम कर रहे हैं ना सर। वो मंत्री जी इसके वहाँ से लाया था। मंत्री जी के वहाँ से उसने कई लोगों को उसने इंजेक्शन दिलवाया। तुमने इससे कितने लिए गोविंद से अभी तक? 2 इंजेक्शन लिए थे मैंने। 15,000 कल ही में? लिए 14,000 रुपए का एक इंजेक्शन लिया था, जो कि कल ही लिया। तो आपने सुना, अभी एक बार फिर से हमने आपको सुनवाया कि क्या कुछ कहा गया ड्राइवर की तरफ से। लेकिन जिस तरह से अंशुल ये मामला सामने आया है, बार बार राज्य सरकार यही बात कह रही है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी की गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले में मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर का नाम सामने आना एक खुद में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जो मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं शंका जो है मंत्री तुलसी सिलावट के परिवार पर भी जाती है। और ये शंका इसलिए भी जाती है क्योंकि कांग्रेस नेताओं के द्वारा पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं कि मंत्री तुलसी सिलावट के जो बेटे हैं उनके द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है, उनके द्वारा घर से इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उसके लिए मोटी राशि की वसूल की जा रही है। इसके लिए हालांकि तुलसी सिलावट के बेटे ने मानहानि का नोटिस भी जो है कांग्रेस नेताओं को भेजा था और कहा था कि प्रूफ सिद्ध करें। और इंदौर के जो कांग्रेस विधायक है संजय शुक्ला, उनके द्वारा यह कहा गया था कि वो समय आने पर ये जो पूरे सबूत हैं ये सबके सामने रखेंगे कि किस प्रकार से तुलसी सिलावट के परिवार की संलिप्तता जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में। हालांकि अब जिस प्रकार से आरोपी जो है गोविंद वो ड्राइवर जो है वो तुलसी सिलावट की पत्नी का निकला है और उसके द्वारा इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाने की बात जो है आरोपी पुनीत के द्वारा कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये शंका भी जा रही है कि अब तुलसी सिलावट के परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि इंदौर के प्रभारी मंत्री भी तुलसी सिलावट हैं और लगातार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जब कमी हुई थी तब तुलसी सिलावट ही इंदौर के प्रभारी मंत्री थे और कोविड से लेकर जितने भी प्रकार की सहायताएं अस्पतालों में उपलब्ध कराना थी वो तुलसी सिलावट के द्वारा ही कराई जा रही थी। फिलहाल अब पुलिस को इस पूरे मामले में जांच करना और अभी देखा जाता है कि जब तक पुलिस तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर गोविंद को गिरफ्तार नहीं कर लेती है तब तक इस पूरे मामले का खुलासा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब गोविंद से पूछताछ की जाएगी तो जरूर इस मामले में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं और यह भी पता चल सकता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है जो कि कहीं आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा था वो इतनी आसानी से इन ड्राइवरों के पास कैसे पहुंच गया थी। बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही तो बना हुआ है कि इस वक्त जो कंडीशन है प्रदेश के अंदर और ऐसे में इस तरह इंजेक्शन की कालाबाजारी होना ये खुद में बहुत बड़ा सवाल भी है, क्योंकि इस वक्त जो हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, बार बार राज्य सरकार यही कह रही है कि अगर कालाबाजारी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने पहले भी आरोप लगाए तुलसी सिलावट के बेटे पर और अब इस तरह ड्राइवर का नाम सामने आना इस पूरे मामले में, ये वाकई अब एक बड़ा सवाल यहां यही उठ रहा है कि बार बार इस तरह से सिलावट परिवार से ये क्यों खबरें सामने आ रही हैं। अंशुल, आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें कि देखिए जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया है, अब ऐसे में आपको हम जानकारी दे दें, ये जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया का ड्राइवर है पुनीत अग्रवाल, जिसने आरोप लगाए हैं। दरअसल उसने कहा कि मैंने मंत्री की पत्नी के ड्राइवर से इंजेक्शन लिए थे, लेकिन ये इंजेक्शन आए कहां से, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। उसने खुद कहा कि मैंने 14 से 15 हजार रुपए में इंजेक्शन खरीदे थे, 2 इंजेक्शन उसने लिए, ये उसकी तरफ से कहा गया और उसने इस मामले में ड्राइवर गोविंद राजपूत का नाम लिया है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे तुलसी सिलावट के बेटे पर, और अब इस मामले में ड्राइवर का नाम सामने आना ये खुद में
बड़ा सवाल बना हुआ है। अंशुल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, जिस तरह से पहले भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी में आपने भी जानकारी दी कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे सिलावट के बेटे पर, लेकिन अब पत्नी के ड्राइवर का नाम सामने आना, ये बार बार तार सिलावट परिवार से क्यों जुड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब इंदौर शहर में कहीं ना कहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग लाइन में लगकर खड़े हो रहे थे, तब कहीं भी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहे थे। और उसी समय कांग्रेस के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो बीजेपी नेताओं के पास है और खासकर तुलसी सिलावट के जो बेटे हैं चिंटू, उनके पास ये पूरे इंजेक्शन आसानी से पहुंच रहे हैं और वो लोगों को ये इंजेक्शन ब्लैक में उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि तुलसी सिलावट इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, उसके बाद लगातार ये तुलसी सिलावट के द्वारा कहा जा रहा था कि विपक्ष की साजिश है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अब जिस प्रकार से आरोपी ने खुद यह कबूल किया है कि जो इंजेक्शन है वो तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर ने उन्हें उपलब्ध कराए थे, और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ड्राइवर जो है वो इतनी आसानी से रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो उपलब्धता है वो नहीं करा सकता है, क्योंकि उसमें किसी बड़े व्यक्ति का कहीं ना कहीं हाथ चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए प्रशासन की एक कमेटी बनी थी, वहां पर डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता था, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी आरोपी के पास इस तरह से इंजेक्शन पहुंच जाना कई सवालों को खड़ा करता है, क्योंकि उस समय ना तो आसानी से इंजेक्शन उपलब्ध हो रहे थे और ना ही आसानी से जो इंजेक्शन है मार्केट में लाया जा रहा था। प्रशासन ने भी पूरी तरह से इन इंजेक्शनों पर प्रशासन में बिक्री पर रोक लगा रखी थी, और ये जो इंजेक्शन है सीधे अस्पतालों में मरीजों के पास ही पहुंचाए जा रहे थे और सीधे अस्पतालों से मरीजों को इंजेक्शन लगते थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट का खुलासा जरूर इसमें हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तुलसी सिलावट की जो पत्नी है, उनका जो ड्राइवर है गोविंद, उसके पास ये इंजेक्शन आखिरकार पहुंचे कहां से? बिल्कुल, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या इस मामले में अभी तक आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई? पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? कब तक हिरासत में लिया जाएगा ये ड्राइवर गोविंद? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसमें एक बड़ी लापरवाही पुलिस की भी सामने आती है, क्योंकि लगातार पुलिस के द्वारा ही, विजयनगर पुलिस के द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही थी। आरोपी से पूछताछ में यह बातें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना ही अभी तक तुलसी सिलावट के जो ड्राइवर है गोविंद, उससे किसी प्रकार की पूछताछ की गई। कहीं ना कहीं पुलिस की भी एक बड़ी लापरवाही इसमें नजर आती है, क्योंकि ये पूरा बयान मीडिया के सामने आया है, और अब जिस प्रकार से मीडिया में ये खबरें चल रही, तो उसके बाद जरूर पुलिस इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकती है, और पुलिस के द्वारा जो है गोविंद को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा सकती है कि उसके पास ये इंजेक्शन जो है इतनी आसानी से कहां से आया और पूछताछ होना बहुत जरूरी भी है अंशुल। शायद उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है, और कौन कौन जुड़ा हुआ है इससे शायद ये भी साफ हो सकता है। जी बिल्कुल, यदि गोविंद को हिरासत में लिया जाता है तो यह चेन जो है पूरी इसका खुलासा हो सकता है, क्योंकि लगातार यह चेन जो है बढ़ती जा रही है। और अब जिस प्रकार से यह चेन स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी जो पूर्णिमा गडरिया, जो कि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी थी उस समय इंदौर की, उनके ड्राइवर से निकल के मंत्री के पत्नी के ड्राइवर तक पहुंची, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इसमें और कई प्रभावशील लोग जो हैं उनके नाम सामने आ सकते हैं। और जिस प्रकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन की इसमें बात की जा रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी भी मार्केट में इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, अभी भी अस्पतालों को यह उपलब्ध कराया जा रहा है सीधे। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी चेन का खुलासा हो सकता है कि किस प्रकार से जो बाहर से इंजेक्शन इंदौर लगाए थे वो प्रशासन के पास होने के बावजूद इन लोगों के पास इतनी आसानी से कैसे उपलब्ध हो गए। इस पूरे मामले की चेन का खुलासा होने के बाद यह बात जरूर कही जा रही है कि इसमें हो सकता है स्वास्थ्य विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आ सके, जो कि इन लोगों को इतनी आसानी से इंजेक्शन उपलब्ध करा सकते थे, या फिर हो सकता है कि तुलसी सिलावट के करीबी लोगों पर भी इस पूरे मामले की गाज जो है वो गिर सकती है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इन नामों का खुलासा भी जो है पुलिस के द्वारा किया जाए। जी, बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया, आप भी अभी जानकारी दे रहे थे, कांग्रेस की तरफ से भी पहले कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब क्या कुछ खुलासा होता है इस पर हमारी नजर जरूर रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।